देखिए आज आपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर कानूनी तरीके से जमीन को पट्टे को लेकर के बहुत सारी बातें कही और इस भीड़ को लेकर के भीड़ प्रदेश की जो अवधारणा है उसके लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जोहार कि मुझे मौका दिया और आप ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भीड़ प्रदेश की मांग है काफ़ी हमारे पुरखों ने काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग करते आए हैं और बहुत सारे हमारे नेता मंत्री सांसद विधायक लोग भी हैं जो लगातार या फिर कहा जाए कि पूरी स्टेटरी के लोग जो हैं भीड़ प्रदेश की मांग को लेकर मुखर रहे हैं हमेशा। और ये मांग जो है बिल्कुल संवैधानिक है। कुछ जलने वाले लोग जो है कहीं ना कहीं बोलते हैं कि भीड़ प्रदेश की मांग असंवैधानिक है, क्योंकि आज़ादी के समय में जिस समय पे देश आज़ाद नहीं हुआ था तो ये भीड़ प्रदेश जो था ये भीड़ प्रदेश नहीं बल्कि भीड़ देश था। तो भीड़ देश की मांग हो रही थी। अंग्रेज का ये मतलब नियम जो बना हुआ था 3 जून का प्लान था एटली का, उन्होंने कहा था कि आदिवासी चाहे तो अपना अलग देश ले सकते हैं। तो वर्तमान के समय जो नेता सांसद विधायक है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अलग देश की मांग नहीं कर रहे आदिवासी बल्कि अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं, चूंकि राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक रूप से काफी पिछड़े हुए हैं यहाँ के लोग। और जो नेता है वो अपना घर तो भर लेते हैं लेकिन यहाँ के लोगों का जिस तरह का विकास होना चाहिए, चूंकि खनिज प्रचुर मात्रा में यहाँ पे व्यापार रोजगार के मतलब कई सारे साधन है तो उसका इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं। तो अलग भीड़ प्रदेश जो कि अलग राज्य की बात कर रहे हैं, ये होने से कहा जाए कि यहाँ के लोगों को जो 4 राज्य के लोग हैं या फिर कहा जाए स्वराष्ट्र के लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये मांग इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि कई सारे जो अलग राज्य के लोग हैं वो लोग भी भीड़ प्रदेश में जुड़ना चाहेंगे। तो मैं ये कहती हूँ कि ये मांग बिल्कुल संवैधानिक है और लगातार ये चल रही है। मांग को पूरा करने के लिए जो स्ट्रैटेजी के रूप की बात करें तो जैसे कि आर्टिकल 3 में, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 3 में ये बात लिखी हुई है कि संसद किसी राज्य का निर्धारण करती है, ठीक है, सीमा का घटाना बढ़ाना वही करती है। लेकिन मुझे लगता है कि आदिवासी राज्य की बात है, आदिवासी क्षेत्र की बात है, तो यहाँ पे हमको जो भीड़ प्रदेश की मांग राष्ट्रपति महोदया से करनी चाहिए। और चूंकि आदिवासी हमारी राष्ट्रपति भी है तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा मौका भी है जी। सांसद जी ने आज कहा कि बहुत जल्दी हम लोग उस प्रक्रिया से भी गुजरेंगे, हम लोग कुछ कोर कमेटी बनाएंगे, उस कमेटी जाकर के वहाँ दिल्ली में जाकर के उनसे भी बात करेंगे। तो आप एक लॉ भी कर रहे हो, बहुत सारे चीज़ों को भी जानते भी और उस प्रोसेस से भी गुजरे जी। तो आपके हिसाब से प्रोसेस क्या होगा, कितना टाइम लगेगा इसमें? देखिए अभी तक तो देखा गया है कि जितने भी राज्य बने, चाहे वो झारखंड राज्य की बात हो, झारखंड राज्य की बात करें तो फिर बिहार को तोड़ के वहाँ पे झारखंड दे दिया गया, जबकि वहाँ पे बृहद झारखंड की मांग थी। 4 राज्यों को मिला के वो झारखंड प्रदेश की मांग थी वो पूरा नहीं किया गया। आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना दिया गया। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कहा जाए कि क्रांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने वहाँ विरोध प्रदर्शन किया, आक्रोशपूर्ण तरीके से किया, वायलेंस क्रिएट हुए, मतलब काफी मारपीट हुए, पुलिस के कोर्ट कचहरी हुए। लेकिन ये पहली बार ये माहौल जो दिख रहा है आपको कि यहाँ के जो आदिवासी, जो कि हमारे जयपाल सिंह मुंडा मारंग घूम के उन्होंने कहा भी है, यू कैन नॉट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल पीपल, यू हैव टू लर्न डेमोक्रेसी फ्रॉम देम। मतलब आपको उनसे आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की जरूरत है। तो आदिवासी जानते हैं कि संवैधानिक तरीके से मांग करेंगे तो आज नहीं तो कल वो चीज पूरा होना है। और किसी भी चीज की मांग को आप देखिएगा कि लोकतंत्र में हमारा ये अधिकार है कि संवैधानिक तरीके से मांग कर सकते हैं। मांग को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए उस आंदोलन में कहा जाए या फिर शांतिपूर्वक जो भीड़ रहती है, कुछ असामाजिक तत्व घुस के वायलेंस क्रिएट करते हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता नहीं देता है। तो ये पहली बार होगा कि शांतिपूर्वक तरीके से जो स्ट्रेटेजी की बात करें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम राष्ट्रपति से मांगने की बात कर रहे हैं और हमारे सांसद महोदय भी हमारे भीड़ प्रदेश के लोगों ने चुन के वहाँ पे भेजा है। तो ये जो मतलब की है सिस्टम है, वार्ता करने की बात है, क्योंकि किसी भी बात को वार्ता करने से ही बात कंप्लीट होता है। तो वार्ता करेंगे बिल्कुल संवैधानिक तरीके से, ये मांग बिल्कुल पूरी होगी। तो जो अन्य लोग हैं, अन्य पार्टियों के लोग हैं, ये व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ वो बना क्यों कर रहे हैं, मतलब इनके पीछे कारण क्या कि ये क्यों नहीं बनना चाहिए, इस तरह से वो बयान क्यों देते हैं? देखिए एक तो जानकारी का अभाव है। हमारी मांग केवल ये नहीं है कि यहाँ के आदिवासी जो है वो इस भीड़ प्रदेश में रहे, बल्कि यहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं, जो संवैधानिक तौर पे निवासी यहाँ के हैं, वो भी इस भीड़ प्रदेश की टेरिटरी के अंदर में आएंगे। और कहीं ना कहीं अलग राज्य बनने से जो मतलब कहा जाए कि ट्राइबल सीट की बात करें, व्यापार रोजगार की बात तो हम देख ही रहे हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सांस्कृतिक राजनीतिक और जो मतलब की रूढ़ी प्रथा है आदिवासियों की ये बरकरार रहेगी। लेकिन अगर उनको लग रहा है कि अलग भीड़ प्रदेश होने से हमारा मतलब जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा, ऐसी उनको मतलब की शंका है। लेकिन मैं ये पूरे भीड़ प्रदेश की टेरिटरी में आने वाले जो हमारे नेता है
जो कि रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। जिसका जितना सामाजिक काम होगा, सामाजिक योगदान होगा, जनता उनको ही चुन के भेजेगी। और अगर आप मतलब कि भील प्रदेश को बनने में इस आदिवासी परिवार का जो बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो चुका है, इसमें शामिल होते हैं, तो बिल्कुल जो जनता है आपके काम को देख के हो सकता है कि आपको भी कहीं ना कहीं वो भील प्रदेश की टेरिटरी जब मिल जाएगी हमको, तो आपको भी चुनेगी ही। और आर्थिक सांस्कृतिक जो हमारा विकास तो होगा ही, साथ ही साथ में राजनीतिक विकास भी आपका होगा। जी। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जैसे आदिवासी परिवार में बीएबी में वुमन लीडर से कुछ कम है, तो आपके हिसाब से वुमन एम्पावरमेंट कैसे होगा इस पार्टी में? देखिए, इससे पहले अभी तक देखा जाए जो बाहरी तत्व यहाँ पे आक्रमणकारी के तौर पे आए थे, एक प्रथा भी रही थी। कहते हैं कि राजपूतों से ये प्रथा आई थी, घूंघट की प्रथा। लेकिन ये मतलब कि प्रथा तो मुझे लगता है जो भीलों में है, ये एक क्लास के रूप में, एक सम्मान के रूप में जो बड़ों के लिए मतलब कि जो है वो दिया जाता है। और कहीं ना कहीं वो झिझक जो है अभी भी यहाँ पे महिलाओं के बीच में है। लेकिन अभी जिस तरह से खुल के महिलाएं ये जो आ रही हैं, मतलब कि आपको देखने को भी मिलेगा, काफ़ी सारी वक्ताएं यहाँ पे तैयार हो चुकी है। भील प्रदेश महिला मोर्चा के नाम पे यहाँ पे जो एक कारवा खड़ा हो चुका है महिलाओं का। लोग अब मतलब कि कहा जाए कि बड़े बड़े मंचों पे तो नहीं आ रही महिलाएं, लेकिन अपने कहा जाए कि जिला में, ब्लॉक में कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही हैं कि मुद्दों को, वो बात को रख सके। और आने वाले दिन में मतलब भंवर दादा से हमारी बात हुई है, भंवर दादा और हमारी ये बात हुई है कि महिलाओं की ट्रेनिंग लिया जाए, साथ ही इसमें केवल महिलाओं की नहीं, युवा पीढ़ी की मतलब एक कैडर ट्रेनिंग के माध्यम से उनको कैसे मतलब कि इंटरव्यू फेस करना है, कैसे लीडरशिप लेना है, इन सब बातों की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व उतना हो। और चूंकि अभी कहा जाए कि महिला सीट भी बहुत सारे ये में मतलब कि प्रेफरेंस दे रहे हैं सरकारें, तो आने वाले दिन में अगर लीडरशिप की बात होगी, राजनीतिक लीडरशिप की बात होगी, तो वहाँ पे भी महिलाएं आगे आए। तो ये हमारी कोशिश बिल्कुल रहेगी। राजनीतिक क्षेत्र में से अन्य पार्टियों के द्वारा आदिवासी संस्कृति के ऊपर और धर्म के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, तो क्या ये आदिवासियों के राजनीति में आने की वजह से या इनकी जागरूकता की वजह से या फिर आदिवासी धर्म को लेकर के विवाद हो रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, सीधी सीधी बात है कि आदिवासी पहले से ही कभी किसी धर्म के मतलब की समर्थक नहीं